क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में जब आप कोई गहरी इच्छा मांगते हैं, तो वह कहाँ जाती है? कुछ लोगों की मुरादें जादुई तरीके से पूरी हो जाती हैं, जैसे ब्रह्मांड खुद उनके लिए रास्ता बना रहा हो। लेकिन वहीं कई बार हम सालों तक एक ही चीज के लिए तरसते रहते हैं, पर कुछ नहीं बदलता। ऐसा लगता है जैसे हमारी आवाज किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस आ रही है। आखिर क्यों? क्या यूनिवर्स हमारी नहीं सुनता, या फिर हम उस भाषा में बात ही नहीं कर पाते जो ब्रह्मांड समझता है? प्राचीन वेदों और शास्त्रों में कहा गया है कि यह ब्रह्मांड एक गूंज की तरह है। जो आप बाहर भेजते हैं वही लौटकर आपके पास आएगा। लेकिन अनजाने में मैनिफेस्टेशन यानी अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की इस प्रक्रिया में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे सपनों और हकीकत के बीच एक भारी पर्दा गिरा देती है। आज हम उन्हीं 7 सबसे बड़ी गलतियों के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिन्हें सुधारते ही आप देखेंगे कि कैसे कायनात आपकी हर जायज इच्छा को पूरा करने की साजिश में जुट जाएगी। सबसे पहली और बड़ी गलती है हमारी इच्छाओं का धुंधलापन यानी अस्पष्टता। जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो क्या वेटर से कहते हैं कि मुझे कुछ भी खाना है, तुम दे दो? नहीं ना, आप साफ-साफ बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। ब्रह्मांड भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हम कहते हैं मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए या मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए, लेकिन ब्रह्मांड के लिए बहुत सारा और अच्छा कोई सटीक संदेश नहीं है। हमारे पुराणों में जब असुरों या देवताओं ने तपस्या की और उन्होंने शिव जी या ब्रह्मा जी को स्पष्ट वरदान मांगे, ना कि गोलमोल बातें की, उनको बिल्कुल स्पष्ट होना होगा। ऐसे ही आपको स्पष्ट बताना होगा कि आपको अपने घर के लिए क्या चाहिए, जीवन में कितनी शांति चाहिए या बैंक में कितना पैसा चाहिए। जब तक आपका लक्ष्य पानी की तरह साफ नहीं होगा, यूनिवर्स की ऊर्जा उसे वापस नहीं दे पाएगी। दूसरी बड़ी गलती, अपने डर और कमी पर ध्यान केंद्रित करना। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे घर में कलेश ना हो, मुझ पर कर्ज ना रहे या मैं बीमार ना पड़ूं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि अवचेतन मन और ब्रह्मांड ना या नहीं शब्द को नहीं समझते। जब आप कहते हैं मुझे कर्जा नहीं चाहिए, तो आप असल में कर्जे की ऊर्जा को भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया था, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ वह आंख दिख रही थी, पेड़ या पत्ते नहीं। उसी तरह आपको उस चीज पर फोकस करना है जो आप पाना चाहते हैं। कर्जा नहीं चाहिए की जगह मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र और समृद्ध हूं, सोचना शुरू कर दीजिए। जो सकारात्मक ऊर्जा और ब्रह्मांड को सीधा संदेश पहुंचाता है, वह कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। तीसरी गलती जो हम इंसान अपने जीवन में ज्यादातर करते हैं, वो है ब्रह्मांड का काम खुद करने की कोशिश करना, यानी हर चीज को कंट्रोल करना। हम इच्छा तो मांग लेते हैं, लेकिन फिर दिमाग लगाने लगते हैं कि यह कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, रास्ता क्या होगा। जब हम हर चीज को अपने तरीके से माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो हम यूनिवर्स के असीमित रास्तों पर ताला लगा देते हैं। याद रखिए, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका काम है कर्म करना और इच्छा को स्पष्ट रखना, लेकिन वह इच्छा किस रास्ते से पूरी होगी, यह ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। जब आप कैसे ये वाली चिंता छोड़ देते हैं, तो चमत्कार उन दरवाजों से आते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। चौथी बहुत ही आम गलती है लगातार संदेह करना और अधीर हो जाना। आपने आज कोई इच्छा ब्रह्मांड में भेजी और कल ही आप उदास हो गए कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने गमले में एक बीज बोया और हर रोज उसे मिट्टी से निकाल कर चेक कर रहे हैं कि इसमें जड़ें निकली या नहीं। ऐसे में वो बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से विश्वास का खेल है।
जब शबरी ने भगवान राम का इंतजार किया था, तो उसने मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं रखा था कि राम नहीं आएंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी अटूट विश्वास ने भगवान को उनकी कुटिया तक ही खींच लाया। जब आप बार बार चेक करते हैं और संदेह करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आपको उस पर भरोसा नहीं है। पांचवी गलती, सिर्फ बैठकर ख्याली पुलाव पकाना और कोई असल कदम ना उठाना। कई लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है बस आंखें बंद करके सोचना और सब कुछ जादू से हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मांड आपको अवसर देता है, इशारे देता है, लेकिन उन अवसरों पर कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप अपने घर को सुंदर, साफ और व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ सोचने से जाले साफ नहीं होंगे, आपको उठकर अपना कदम उठाना होगा। जब आप उस प्रेरणा के साथ काम करते हैं, तो यूनिवर्स आपके हर छोटे कदम को 10 गुना बड़ी सफलता में बदल देता है। बिना कर्म के कोई भी प्रार्थना पूरी नहीं होती। यह इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। छठी गलती, कृतज्ञता की कमी, यानी उस चीज की कद्र ना करना जो आपके पास पहले से मौजूद है। जो इंसान आज में खुश नहीं है, उसे ब्रह्मांड कल की खुशी कैसे दे सकता है? हम हमेशा उसी चीज के लिए रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। और जो छत, जो भोजन, जो परिवार हमें मिलता है, उसके लिए हम कभी सच्चे दिल से धन्यवाद नहीं करते। जब आप कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड के भाव से होते हैं, तो आपकी ऊर्जा का स्तर सबसे ऊंचा होता है। समुद्र मंथन में पहले भी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति और धन्यवाद किया था। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति में शांति ढूंढ लेते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा खुशियां देने के लिए मजबूर हो जाता है। सातवीं और सबसे गहरी गलती, हमारे अवचेतन मन में छिपी हुई नकारात्मक धारणाएं। हम ऊपर से तो कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर हमें लगता है कि मैं इसके लायक हूं या नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को सारे रास्तों को बंद कर रहे होते हैं, अपनी खुशियों पर ताला लगा रहे होते हैं। अपने मन के इन जालों को साफ करना जरूरी है। खुद से प्यार करना सीखें और विश्वास करें कि ईश्वर ने आपको इस दुनिया में बेहतरीन चीजें अनुभव करने के लिए भेजा है। जब आपकी बारी आएगी, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बस विश्वास रखें। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको अपने घर की तरह ही अपने मन को साफ और व्यवस्थित करना होगा। जिस तरह आप अपने घर के हर कोने को सजाती हैं, उसी तरह अपने जीवन को भी सकारात्मकता से सजाएं। जब आप इन 7 गलतियों को सुधार लेंगी, तो ब्रह्मांड खुद ब खुद आपकी हर आवाज सुनेगा।